नमस्कार दोस्तों। श्वास श्वास सुमिरन करो, व्यर्थ श्वास मत खोए। न जाने इस श्वास का आवन होय न होय। अर्थात हर श्वास में भगवान के नाम का सुमिरन करो। इस श्वास को व्यर्थ मत गंवाओ। क्या पता अगली सांस आने की है या नहीं। हो सकता है जीवन यहीं पर खत्म हो जाए। दोस्तों, एक सेवक था। वह अपने गुरु महाराज जी के दरबार में जाया करता था। उसके माता पिता ने सोचा कि इसी तरह अगर यह श्री गुरु महाराज जी की सेवा में लगा रहेगा तो एक दिन हमसे दूर हो जाएगा। क्यों न हम इसको माया मोह में फंसा दें। उन्होंने किसी तरह समझा बुझाकर उसका विवाह कर दिया। जब वह कुछ दिन में अपने परिवार में रंग गया तो उसने दरबार में आना छोड़ दिया। कुछ सालों बाद उसे एक दिन अचानक गुरु महाराज जी मिल गए। गुरु महाराज जी ने पूछा, बेटा अब तू सत्संग में क्यों नहीं आता है? फिर वह सेवक बोला, गुरु महाराज जी मैं तो अपने परिवार में रम गया हूँ और उसी में खुश हूँ। गुरु महाराज जी ने कहा, नहीं बेटा, तू तो माया मोह में फंस गया है। माया मोह तेरे साथ नहीं जाएगा। जब तक ये श्वास है तब तक तू अपनी पत्नी का पति है, अपने बेटे का पिता है, अपने पिता का बेटा है। लेकिन जिस दिन ये श्वास निकल जाएगा उस दिन तेरे साथ कोई नहीं जाएगा। उसने कहा, गुरु महाराज जी मैं ऐसे कैसे विश्वास करूं? गुरु महाराज जी ने कहा, अच्छा आज जब तुम घर जाओ तो जैसा मैं कहता हूं वैसा ही करना। दोस्तों, वह लड़का अपने घर गया। उसने पत्नी से कहा, मेरे लिए भोजन ले आओ। पत्नी भोजन बनाने लगी। थोड़ी देर में सेवक ने झूठा नाटक करना शुरू कर दिया। कहता है, मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। इतना कहकर वह मूर्छित हो गया और अपनी श्वासों को रोक लिया। वहाँ उसके माता पिता आए, पत्नी आई, विलाप करने लगी। कुछ देर बाद पत्नी ने कहा कि इनकी तो मृत्यु हो चुकी है, इनके दाह संस्कार में 2 दिन लग जाएंगे। क्या मैं तब तक भूखी रह पाऊंगी? अभी अभी मैंने भोजन बनाया है मेरे पति के लिए, मैं उस खाने को खा लेती हूँ। और दोस्तों, उसके बाद वह फिर विलाप करने लगी। दोस्तों, उसके माता पिता भी विलाप करने लगे। उन्होंने पूछा, बहू मरते समय हमारा बेटा कुछ कह गया है क्या? बहू कहती है, उन्होंने तो यही कहा था कि मेरे को जब जलाने ले जाओगे तो उससे पहले गुरु महाराज जी को भी बुला लेना। उसके माता पिता ने कहा, चलो गुरु महाराज जी के पास चलते हैं। वो लोग गुरु महाराज जी के पास जाते हैं और कहते हैं कि महाराज जी हमारे पुत्र ने प्राण छोड़ दिया है। दोस्तों, उसकी अंतिम इच्छा के अनुसार गुरु महाराज जी वहाँ आते हैं, उसको देखते हैं। गुरु महाराज जी का सारा नाटक रचा हुआ था। वो उसकी नाड़ी देखते हैं और कहते हैं कि यह जिंदा हो सकता है, इसका उपाय है मेरे पास। मेरे पास एक पुड़िया है, जो भी इस पुड़िया को खाएगा वो मर जाएगा लेकिन यह जीवित हो जाएगा। पहले लड़के के पिता से कहा कि इस पुड़िया को आप खा लो, आपका बेटा जीवित हो जाएगा। पिता ने कहा, नहीं गुरु महाराज जी, मेरे तो अभी बहुत से काम हैं, मेरे और भी बच्चे हैं, मुझे उनका भी शादी ब्याह कराना है, उनकी भी ज़िंदगी संवारनी है। फिर गुरु महाराज उसकी माँ को भी कहते हैं। माँ भी कहती है, महाराज जी मेरे तो और भी बच्चे हैं, मुझे उनका भी लालन पालन करना है। ऐसा कहकर वह भी बहाना बना लेती है। फिर उसकी पत्नी को कहते हैं कि तुम खा लो, तुम्हारे पति जीवित हो जाएंगे, उसकी जगह तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो दोस्तों, पत्नी कहती है, नहीं महाराज मैं तो ये पुड़िया नहीं खा सकती, मेरे तो अभी सारी ज़िंदगी पड़ी है, मुझे तो और भी कोई पति मिल जाएगा। वह भी उस पुड़िया को खाने से मना कर देती है। गुरु महाराज जी कहते हैं कि आप लोगों में इस पुड़िया को खाने के लिए कोई भी तैयार नहीं है, तो क्या मैं इस पुड़िया को खा लूं? सब लोग कहते हैं कि हाँ गुरु महाराज जी आप ही खा लीजिए, आपका तो जीवन ही परोपकार के लिए हुआ है। गुरु महाराज जी वह पुड़िया खा लेते हैं और उस सेवक से कहते हैं कि सेवक उठो। सेवक जो नाटक कर रहा था वह अपनी श्वास को नीचे ले आता है, उठ जाता है और कहता है, गुरु महाराज जी मुझे आज पता चल गया
कि जो मेरे माता पिता, पत्नी ये सब मतलब के हैं, ये नाते स्वार्थ के हैं, हमारे साथ तो केवल नाम की कमाई ही जाएगी। आप सही कह रहे थे गुरु महाराज जी। गुरु महाराज जी, अब मैं गृहस्थ जीवन में पड़ चुका हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं भगवान को छोड़ दूँगा। मैं भगवान के नाम की कमाई ज़रूर करूँगा। मैं हर बार और रोज़ सत्संग में आऊँगा ताकि मेरा मन अध्यात्म से भरा रहे और मेरा मन भगवान के करीब रहे। तो दोस्तों, अब आप पर निर्भर करता है कि यह वीडियो आपको कैसी लगी। कमेंट करके ज़रूर बताना और यह भी बताना क्या यह वीडियो सत्य पर आधारित है या नहीं। मेरा मतलब था कि यह वीडियो में जो भी बताया गया है वह सच हो सकता है या नहीं। अब मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय श्री राम।